जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। आजकल महिलाओं और लड़कियों के साथ गलत काम होने के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ आपके लिए एक खबर बन के रह जाते होंगे, एक घटना मात्र, लेकिन इससे उस लड़की की, उस महिला की जिसके साथ ऐसी घटना घटी है, उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। ये केवल एक बार नहीं होता, बार बार होता है। तब जब वो लड़की पुलिस के पास कंप्लेन करने जाती है, फिर तब जब उसका हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप होता है। ये मेडिकल चेकअप इतना दर्दनाक और शर्मसार होता है क्योंकि जबरदस्ती से लड़की का सिर्फ शरीर घायल होता है, परंतु इसकी जांच से उसकी आत्मा तक छलनी हो जाती है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक गलत काम होने वाले विक्टिम के साथ विक्टिम को क्या क्या सहना पड़ता है और इसकी जांच कैसे की जाती है। इस लड़की के साथ वाकई में गलत काम हुआ है या नहीं, कैसे एक हंसती खेलती लड़की या महिला की जिंदगी तहस नहस हो जाती है। दिल्ली का कांड जो बहुत फेमस हुआ, हाथरस का कांड, फिर उन्नाव का कांड। हर केस में एक बात बिल्कुल कॉमन है, यहाँ लड़की को वैसी दरिंदे भेड़िए की हैवानियत का सामना करना पड़ा। वो हैवान जो हमारे सोसाइटी का हिस्सा है, वो सोसाइटी जहाँ लड़कियों और लड़कों की बराबरी की जाती है, जहाँ पर लड़की फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर हॉस्पिटल तक में पीछे छोड़ रही है। उसी समाज का एक तबका ऐसा भी है जहां पर लड़कियों को बराबर खड़े होना उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। ये समाज में छुपे वो दरिंदे और भेड़िए हैं जिनके लिए लड़कियां एक हवस पूरा करने का साधन मात्र है। फिर चाहे वो महिला 60 साल की हो या फिर 6 साल की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल जिस तरह से ये गलत काम की घटनाएं बढ़ रही है, जबरदस्ती की घटनाएं बढ़ रही है, इससे पता चलता है कि इंसान की मानसिकता कितना घटिया हो गई है। देश में प्रतिदिन ऐसे 100 केस हर दिन दर्ज किए जाते हैं। ये केवल वो आंकड़े हैं जो केवल दर्ज किए जाते हैं, और न जाने कितने ऐसे आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशन पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि गलत काम करने वाला एक बार गलत काम करके भाग जाता है, लेकिन उसके बाद उस लड़की को हर दिन उस अपमान को सहना पड़ता है। शादी के बाद तक अगर शादी हो गई तो जहां विक्टिम होते हुए भी उन्हें अपराधी बना दिया जाता है। कभी उसके चाल चलन को दोष दिया जाता है तो कभी उसके कपड़ों को। जब किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी मानसिक हालत को कोई नहीं समझता। कई बार तो भेड़िए दरिंदे इतने वैसी होते हैं, उनके साथ गलत काम ही नहीं करते बल्कि उनके साथ उनके शरीर को घायल कर देते हैं। उनकी जान भी ले सकते हैं, कई बार उनके पूरे शरीर को बुरी तरह से घायल कर देते हैं। ऐसा भी हुआ है कई बार, खासकर छोटी लड़कियों के लिए बहुत ही दर्दनाक होता है और इसीलिए उनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक केस में तो ऐसा भी हुआ था कि उसके प्राइवेट पार्ट में कई चीजें घुसा दी गई थी। हम आपको बता भी नहीं सकते कि वह क्या क्या चीजें थी। ऐसे केसों के बारे में सुनकर खून खौल जाता है। तो सोचिए उस लड़की के साथ क्या गुजरा होगा जो दिन रात इसको झेलती है। अगर वो न्याय के लिए पहुंच जाए तो प्रतिदिन उसे हजारों लोगों के सामने अपमानित किया जाता है, जिसकी वजह से उसे बार बार वही महसूस होता है जो उसके साथ गलत काम करते वक्त महसूस हुआ था। इन सब चीजों की वजह से विक्टिम या तो डिप्रेशन में चली जाती है या फिर खुदकुशी जैसा कदम उठा लेती है। लेकिन किसी और के पाप की सजा खुद को देना कहीं पर उचित नहीं, बल्कि जरूरत है उन दोषियों को, उन दरिंदों को सजा दिलवाया जाए। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है कोर्ट केस। लेकिन यहाँ भी समस्या कम नहीं है।
जब किसी लड़की या महिला के साथ ऐसा होता है तो उसकी मेडिकल जांच करवाई जाती है। अगर मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि उसके साथ गलत काम नहीं हुआ तो केस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। इसलिए जांच में यह साबित होना बहुत ही जरूरी है कि उसके साथ गलत काम हुआ है। और इसकी जांच के लिए जो जांच किया जाता है उसे 2 फिंगर टेस्ट कहा जाता है। ये जांच उस गलत काम से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। इस प्रोसेस में डॉक्टर विक्टिम की वेजाइना में 2 उंगली डालकर चेक करते हैं कि महिला का कुंवार भंग हुआ है या नहीं। डॉक्टरों का मानना है कि जबरदस्ती संबंध बनाया जाता है तो अंदर मौजूद जो हाइमन होता है वो टूट जाता है, जबकि जब नॉर्मल ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता। इस जांच के दौरान लड़की या महिला को बहुत दर्द होता है और ये जांच अक्सर उस डॉक्टर के द्वारा किया जाता है जिसके लिए लड़की की रजामंदी नहीं ली जाती। ये सब उस लड़की के लिए बहुत ही शर्मनाक होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है, जिसे आप और हम कभी जीवन में नहीं समझ सकते। एक पीड़िता ने इस बात को बताया कि जब उसे जांच के लिए ले जाया गया तो वहां उसे बहुत डर लग रहा था। उस पीड़ित महिला का कहना था कि उसके साथ ऐसा सलूक किया गया, ऐसा सवाल पूछा गया कि जैसे वो झूठ बोल रही है। उसे लगा कि महिला डॉक्टर टेस्ट करेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उस जांच के दौरान जो पीड़ा हुई, गलत काम होते जो दर्द हुआ था, जो पीड़ा हुई थी उसे ताजा कर रही थी। शर्म, तकलीफ और डर ये कोई नहीं समझ सकता जो उसने झेला था। सन 1997 में ये कानून बनाया गया था कि ऐसे मामले में सिर्फ और सिर्फ महिला डॉक्टर ही जांच कर सकती है, किसी महिला या किसी लड़की की। लेकिन महिला डॉक्टरों की कमी को देखते हुए सन 2005 में फिर से कानून में संशोधन हुआ। अब किसी भी विषय का, किसी भी तरह का रजिस्टर्ड मेडिकल डॉक्टर इस तरह की जांच कर सकता है। हालांकि इसके लिए पीड़ित की अनुमति बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता और अक्सर लड़की को जिल्लत और अपमान का घनघोर सामना करना पड़ता है। इस तरह के और कई मामले सामने आए हैं तो सरकार हरकत में आई है और 2 फिंगर टेस्ट पर रोक लगा दी है। लेकिन इस तरह के फैसले हमेशा विवादों में रहते हैं। कई बार पार्टनर की मर्जी के साथ भी जो संबंध बनते हैं उससे भी हाइमन टूटने का खतरा रहता है। ऐसे में रिजल्ट 100% सही कैसे माना जा सकता है? इतना विवादित कानून होने के बाद भी सरकार आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना पाई जिससे इस तरह की घटनाएं जो होती हैं उससे विक्टिम को थोड़ी राहत मिल सके। इसके बाद अदालतों में लंबी चौड़ी प्रोसेस के बाद इसकी कसर पूरी हो जाती है, जहां पर प्रतिदिन हर पेशी में लड़की को वो बात याद दिलाई जाती है। इतना लंबा प्रोसेस चलने के बाद भी अधिकतर विक्टिम को न्याय नहीं मिलता और न्याय मिलता भी है तो इतना लेट मिलता है कि तब तक लड़की पूरी तरह से टूट जाती है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिसे खासकर हमारे युवा फॉलो करते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्री। ऐसी कंट्री के कल्चर को फॉलो करने की वजह से हमारे देश में ऐसी चीजें बढ़ गई है। लेकिन उन देशों में अगर इस किस्म की कोई भी घटना होती है तो अपराधी को तुरंत सजा मिलती है और बहुत ही जघन्य सजा मिलती है। कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जिसने ऐसा किया है वो नेता का बेटा है या फिर किसी आम नागरिक का। सबके साथ समान व्यवहार होता है और कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। लेकिन हमारे देश में यहाँ पर न जाने कितने नेताओं के ऊपर ऐसे केस चल रहे हैं, गलत काम के केस चल रहे हैं, लेकिन वो आराम से अपनी जिंदगी मौज करने में और अपने कैरियर में पूरी तरह से बिजी हैं। लेकिन दूसरे देशों में ऐसा करने की सजा ऐसे दी जाती है कि आने वाली पुश्तें भी सुन के कांप जाती हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है इस तरह के आरोपी को, ऐसा करने वाले आरोपी को क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या हमें भी दूसरे देशों की तरह ऐसे कानून लाना चाहिए ताकि जो अपराधी होते हैं वो छूटकर वापस आकर अपनी जिंदगी अय्याशी से ना जिएं? दोस्तों, इस सवाल का जवाब लेने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ताकि इस बात को लोग समझ सकें, जागरूक हो सकें और अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकें। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप उसे रिपोर्ट जरूर करें, अंदर दाब कर घुट घुट के ना मरें। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।